हे गाइस, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। हर साल इस एग्ज़ाम में 5 से 6 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं, जिनमें से सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत मुश्किल माना जाता है, पर ऐसे कई टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे रैंक में क्रैक किया है, जैसे कि टीना डाबी, कनिष्क कटारिया, सृष्टि जैन देशमुख, आर्टिका शुक्ला और ऐसे कई टॉपर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। क्या आप जानते हैं कि इन सभी टॉपर्स के पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का क्या रीज़न हो सकता है? कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत एक सही डायरेक्शन में की थी। एक सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग, सही अप्रोच और सही गाइडेंस अगर शुरुआत में ही अपना ली जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इतने टफ एग्ज़ाम में जिसका सिलेबस इतना लेंदी है, अगर हम अपने प्रिपरेशन की शुरुआत से ही अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एक दिन भी वेस्ट करना आपको बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे कर सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन की एक सही शुरुआत कैसे कर सकते हैं। क्या है वो राइट अप्रोच जो यूपीएससी के हर स्टूडेंट को बहुत सी गलतियां करने के बाद समझ आती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करेंगे। फर्स्ट इज सिलेबस। यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका सिलेबस। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें यूपीएससी के 2-4 सब्जेक्ट्स पता होते हैं और वे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा पढ़ें, उसे अच्छी तरह समझें, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना लें और पूरे सिलेबस को याद कर लें। सिलेबस याद हो जाने पर आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। पहला फायदा ये होगा कि सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाने के बाद आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 टाइमली कंप्लीट करने का एक प्लान बना सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कहीं से भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है या नहीं, या फिर अगर है भी तो किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक से रिलेटेड है। सिलेबस याद करना आपके प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देगा और आपका टाइम बिना काम की चीजें पढ़ने में वेस्ट नहीं होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी बुक्स। जिन स्टूडेंट को सही अप्रोच पता नहीं होती वे हमेशा एक गलती जरूर कर देते हैं कि वे एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बात बिल्कुल समझ लें कि एनसीईआरटी बुक्स बेसिक बुक्स हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बाकी अदर रेफरेंस बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपर्स का मानना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स की 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए और इसका रिवीजन भी बार बार करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगी और ये बुक इतने सिंपल लैंग्वेज में होती है कि इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी पॉपुलर बुक्स के चक्कर में अपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना स्किप ना करें। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक तो बिल्कुल स्किप ना करें और उसके अच्छे से नोट्स बनाकर उसे पढ़ें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी बुक्स एक बार पढ़कर कंप्लीट हो जाए, आप सबसे पहले पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यूपीएससी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके आंसर्स को भी पढ़ें विथ एक्सप्लेनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इससे एक और फायदा होगा कि इसके बाद जब भी आप उस बुक को पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस किन एरियाज से पूछे गए थे या फिर पूछे जा सकते हैं आगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर। बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग फेज में न्यूज़पेपर पढ़ने और समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आई अग्री, और कुछ ही दिनों में वे न्यूज़पेपर स्किप करने लग जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक भी दिन न्यूज़पेपर पढ़ना स्किप नहीं करना है, चाहे आपको समझ आए या ना आए। न्यूज़पेपर इस प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और आपको एवरीडे कोई भी एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक अलग तरीका होता है। आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, बस वही आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं जो आपके सिलेबस से मैच करें। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल्स को सिलेबस से कैसे कनेक्ट करें, न्यूज़पेपर के साथ स्टैटिक पोर्शन को कैसे कनेक्ट करें और न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। यूपीएससी एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग में ये सारे क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी।
ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये चारों ही यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बेस हैं। आपको इन चारों पॉइंट से अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगी और आप पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। बिलीव मी गाइज, कई स्टूडेंट्स के पास राइट गाइडेंस भी नहीं होता जो उन्हें बताए कि कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। सो गाइज, ये तो हो गई प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात। आई मीन फेज़ 1 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। फेज़ 2 एंड फेज़ 3 की प्रिपरेशन के बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगी, ताकि आप पूरी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली कर पाएँ। तब तक आप अपने प्रिपरेशन के फर्स्ट फेज को स्टार्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।